गुड मॉर्निंग बीकॉम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। इनकम टैक्स की क्लास है। आपको आज इनकम फ्रॉम सैलरी का चैप्टर चल रहा है। लेक्चर नंबर 2 है हमारा इस संदर्भ में। आज हम करेंगे सैलरी ग्रेड और स्केल ऑफ पे। सैलरी ग्रेड, ये सामने स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको, उससे पता लगेगा कि सैलरी ग्रेड क्या होता है। 8000-500-10,000, इसका अर्थ होता है बेटा कि पहले आपकी मूल वेतन बेसिक सैलरी 1/7/2014 को 8,000 है। प्रत्येक वर्ष 500 रुपये का एक एक वर्ष के पश्चात इंक्रीमेंट मिलेगा, अर्थात एक साल बाद आपकी बेसिक सैलरी 8,500 हो जाएगी। उसके बाद आपकी सैलरी 9,000 हो जाएगी, इसके बाद 9,500, और ऐसे चलती चली जाएगी सैलरी। और आपकी जो सैलरी है जब 10,000 हो जाएगी तब आप की सैलरी में एनुअल इंक्रीमेंट 800 रुपये प्रति वर्ष हो जाएगा। फिर 10,800 हो जाएगी, फिर 11,600 होगी, ऐसे तब तक बढ़ती रहेगी जब तक 14,000 नहीं हो जाएगी। 14,000 होने के बाद फिर आपका एनुअल इंक्रीमेंट 1,200 रुपये हो जाएगा प्रति वर्ष, और फिर 15,200, और इस तरह से बढ़ती चली जाएगी जब तक 20,000 नहीं हो जाएगी। और 20,000 होने के पश्चात आपकी सैलरी स्टैग्नेट हो जाएगी। इसे बोलते हैं सैलरी का पे स्केल। अगर हम इसी क्वेश्चन को ले लें और इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा फाइनेंशियल ईयर 2019-20 की अगर हम सैलरी निकालना चाहते हैं तो देखिए किस प्रकार से हम इसकी गणना करेंगे। ये सामने स्क्रीन पर दिख रहा है आपको। 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक अगर हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि सैलरी की ड्यू डेट जो है लास्ट डे ऑफ द मंथ है, तब ऐसी स्थिति में 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक के मध्य 1 जुलाई 2019 का ब्रेकअप आएगा जहां एनुअल इंक्रीमेंट मिला। तो हमें बिल्कुल इसी पैटर्न से लिख लेना चाहिए, 1 अप्रैल 2019 से 30/6/2019 और 1/7/2019 से 31/3/2020। इस तरीके से एक साथ पहले हम 1/7/2019 की सैलरी लिखेंगे ताकि हम कोई गलती ना कर पाए। तो 1/7/2019 को 10,800 रुपये की हमारी सैलरी है, और उससे पहले सैलरी 10,000 रुपये है, जो इसका अर्थ है कि 1 अप्रैल 2019 को हमारी सैलरी 10,000 है, क्योंकि ठीक एक वर्ष पूर्व 2018 को ही हमें इंक्रीमेंट मिला होगा, तो इसलिए 10,000 है। उस समय 10,000 रुपये सैलरी थी। तो 1 अप्रैल 2019 से 30/6/2019 तक 10,000 इंटू 3 के हिसाब से 30,000 रुपये सैलरी हो जाएगी, और 1 जुलाई 2019 से 31/3/2020 तक 10,800 इंटू 9 97,200 सैलरी हो जाएगी बेसिक। टोटल बेसिक सैलरी 1,27,200 हो जाएगी। इस तरीके से हम सैलरी की बेसिक सैलरी मूल वेतन की गणना करते हैं। बेसिक सैलरी आपको कंसेप्ट समझ में आ गया। बोनस हर साल मिलता है कर्मचारी को, अगर बोनस एक्ट से हैं तो वह इसी हेड में टैक्सेबल होगा। इसके बाद कमीशन है, कमीशन भी इसी हेड में टैक्सेबल होगा। अलाउंसेस नगद में मिलते हैं। 3 प्रकार के अलाउंसेस होते हैं, या तो फुल्ली एग्जाम्प्ट अलाउंस होते हैं जो पूर्णतः कर मुक्त होते हैं। दूसरे अलाउंसेस एग्जाम्प्ट टू स्पेसिफाइड लिमिट तक होते हैं, ये एक कुछ सीमा तक कर मुक्त हैं, उसके पश्चात टैक्सेबल हो जाते हैं। इनकी डिटेल विवरण हम बाद में पढ़ेंगे। तीसरे बचे कुचे जो अलाउंसेस हैं वे सभी अलाउंसेस फुल्ली टैक्सेबल हो जाएंगे। अब हम सबसे पहले लेते हैं पूर्णतया कर मुक्त भत्ते, फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस। इसमें सबसे पहला आता है फॉरेन अलाउंसेस। जो कर्मचारी भारत सरकार सेवा पर एक भारतीय नागरिक होने के नाते भारत के बाहर सेवा करने के लिए जाते हैं, तो उनको जो सेवा करने पर भारत के बाहर रहने के दौरान उस अवधि में जो भत्ते मिलते हैं वह सभी भत्ते उस अवधि वाले जिसमें वे भारत के बाहर रहे और भारत सरकार सेवार्थ पे थे, वह कर मुक्त होते हैं। दूसरे हैं अलाउंसेस फ्रॉम यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा अपने कर्मचारियों को जो भत्ते दिए जाते हैं वह भी पूर्णतया कर मुक्त होते हैं। तीसरे हैं संपूर्ति अलाउंसेस टू हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस। उच्च और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जो सत्कार भत्ता मिलता है वह भी पूर्णतया कर मुक्त होता है। फोर्थ है अलाउंसेस एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 क्लॉज 1 में बताया गया है कि यहाँ पर वे अलाउंसेस हैं जो इस धारा के अंतर्गत कर मुक्त हैं। ऐसे अलाउंसेस इस धारा के अंतर्गत कम इसलिए हैं क्योंकि यह परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी ऑफ ऑफिस के लिए दिए जाते हैं, और जब हम
ये खर्चा करते हैं, अमाउंट स्पेंड करते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो अमाउंट आप स्पेंड करते हैं वह अमाउंट कर मुक्त होता है। इसका मतलब है कि एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड जो भी हुआ और एक्चुअल अमाउंट स्पेंट, इन दोनों में जो भी कम होता है वह कर, अगर हम उदाहरण से अगर एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और एक्चुअल अमाउंट स्पेंट दोनों में जो कम होता है वह अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाता है और बचा हुआ एक्सेस अमाउंट टैक्सेबल हो जाता है। इसमें सबसे पहला हमारा आता है कि ट्रैवलिंग अलाउंसेस। ट्रैवलिंग अलाउंसेस जो है इसलिए मिलता है जिससे कि आप जब अपने शहर के बाहर टूर पर जाते हैं या ट्रांसफर ऑफ ड्यूटी के कारण जाते हैं, तब ऐसी स्थिति में उस अलाउंस को इसलिए दिया जाता है ताकि आप खर्चा करें। उस खर्चे को करने के एवज में उस यात्रा भत्ते के एवज में प्रतिपूर्ति के लिए ये दिया जाता है, व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए, व्यय के खर्चे के लिए दिया जाता है। तो यह भी आपका कर मुक्त होता है। लेकिन यदि किसी कर्मचारी ने बचा लिया तो वह बचा हुआ राशि कर योग्य हो जाती है। उदाहरण के लिए अगर मान लिया आपको 10,000 रुपये ट्रैवलिंग अलाउंस मिला और आपने 8,000 खर्च किया और 2,000 बचा लिया, तो 2,000 टैक्सेबल हो जाएगा। दूसरा डेली अलाउंसेस, दैनिक भत्ता। यह एक्चुअली प्लेस ऑफ ड्यूटी से जब आप दूर चले जाते हैं, अनुपस्थित रहते हैं क्योंकि किसी अन्य स्थान पर आपको कार्य करने के लिए भेजा गया है, तो उस स्थान पर कर्मचारी को एक डेली एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए एक भत्ता दिया जाता है और यह भत्ता कर मुक्त होता है अगर वह पूरा का पूरा खर्च कर लेता है। इन सभी भत्तों के बारे में एक बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है कि यदि वह भत्ता बचा लेते हैं तो कर योग्य हो जाता है बचा हुआ भाग, और यदि पूर्णतया खर्च कर देते हैं तो कर मुक्त होता है। तीसरा है हमारा कन्वेंस अलाउंस। कन्वेंस अलाउंस क्यों मिलता है? किसी भी ऑफिस में जब आप अपने ऑफिस में जो आने जाने के लिए जो स्वीकृत कन्वेंस लोकल में किसी कार्य को करने के लिए आपको भेजा जाता है और आपको उस लोकल सवारी पे खर्चा करने के लिए आपको ये दिया जाता है, ताकि आप जैसे रास्ते में आप अगर उदाहरण के लिए अगर आप आईटीओ गए और आपको आईटीओ ऑफिस जाना है तो आपने रिक्शा किया, उसके लिए कन्वेंस अलाउंस दिया। तो स्थानीय स्तर पे जो आपको दिया गया कर्तव्य के पालन करने के लिए, क्योंकि आप जिस पद पर हैं आपको अपने पद के कर्तव्य का पालन करना है, उसने एम्प्लॉयर के जो द्वारा दी गई ड्यूटीज हैं उनके पालन करने के लिए आपने जो ये भत्ता व्यय किया है, मिला है और उसको व्यय किया है, खर्च किया है, वह कर मुक्त होता है। हेल्पर अलाउंस, इसे सहायक भत्ता भी कहते हैं। एक्चुअली अपने ड्यूटी को पूरा करने के लिए कई बार कर्मचारी को एक सहायक रखना होता है और वह सहायक को के ऊपर जो खर्च करता है वह भी कर मुक्त हो जाता है। अर्थात अगर उसे 10,000 रुपये सहायक के लिए मिले और उसने 9,000 खर्च कर दिए तो 1,000 टैक्सेबल हो जाएंगे, और उसने सहायक पर 10 के 10 खर्च कर दिए तो कर मुक्त हो जाएंगे। और अगर 10,000 मिले और 15,000 खर्च कर दिए तो भी 10,000 कर मुक्त माने जाएंगे, लेकिन जो उसने अतिरिक्त खर्चा किया है उसके लिए कोई प्रतिपूर्ति नहीं होगी। इसी प्रकार से एकेडमिक अलाउंसेस हैं जो रिसर्च वर्क की, एकेडमिक एक्टिविटी के लिए, रिसर्च वर्क के लिए, ट्रेनिंग के लिए, एजुकेशनल और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में दिए जाते हैं, उनको प्रोत्साहन करने के लिए, खर्च करने के लिए, मैगजीन जर्नल्स को मंगवाने के लिए भी दिए जाते हैं। यह भी कर मुक्त भत्ता होता है। यूनिफॉर्म अलाउंस, ऐसे जहाँ पर यूनिफॉर्म का पहनना अनिवार्य है तो यूनिफॉर्म को खरीदने के लिए, उसके रख रखाव के लिए ये भत्ता दिया जाता है और यह भत्ता भी कर मुक्त होता है। इन सभी भत्तों के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आपने यह इसमें से कोई राशि बचा ली है तो यह बची हुई राशि आपके लिए कर योग्य होगी, और यदि आपने बची हुई राशि नहीं आपने कोई राशि नहीं बचाई है तो पूर्णतः कर मुक्त ये भत्ते रह जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।